Chapter 1. Let's go to school every day. Exercise 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. तो बच्चों एक्सरसाइज 1 में हमें MCQ फिलअप करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन. When school is at a distance from home, what do small children usually use to reach their school? तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? When school is at distance from home, कि आपकी स्कूल है, आपके घर से बहुत दूर है, तो छोटे बच्चे होते हैं, अगर स्कूल दूर है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा व्हीकल में जाएंगे? ऑप्शन ए बस, B an auto rickshaw, C a bicycle, D a scooter. The correct answer is an auto rickshaw. Second one. What is constructed on a river so that it can be crossed easily? कि बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि रिवर के ऊपर क्या कंस्ट्रक्टेड किया जाता है ताकि हम इजीली रिवर को क्रॉस कर पाएं? तो ऑप्शन ए है अ टार रोड, बी अ रोप वे, सी अ ब्रिज या डी अ वुडन रोड. तो बच्चों हम रिवर के ऊपर क्या देखते हैं? यस, यू ऑल आर करेक्ट, सी अ ब्रिज. थर्ड वन. Which vehicle do people use to go from one bank of a river to the other? कि which vehicle do people use? कि people मतलब कि लोग कौन सा vehicle इस्तेमाल करते हैं from one bank of a river to another. तो इसका मतलब क्या होता है? बैंक मतलब कि नदी का किनारा. एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए अ बोट, बी अ बाइसाइकिल, सी एन ऑटो रिक्शा या डी अ बस. तो बच्चों हमें रिवर में क्या यूज करते हैं? यस, ऑप्शन ए अ बोट. तो मैंने जैसे ये लिखा है उसी तरह से आपको भी लिखना है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. What is used in a desert to go to school? कि जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पर स्कूल पर जाने के लिए बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए अ बुलक कार्ट मतलब कि बैलगाड़ी, बी अ कैमल कार्ट मतलब कि ऊंट गाड़ी, सी अ हॉर्स कार्ट या डी अ बाईसाइकिल. तो हमें बच्चों पता ही, हमने चैप्टर में भी देखा था कि डेजर्ट वाले एरिया होता है वहाँ पर यूज होता है a camel cart. Fifth one. Which vehicle do villagers usually use to carry farm produce to the market? तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि which vehicle do villagers usually use, कि मतलब कि विलेजेस के लोग हैं वो कौन सा व्हीकल यूजुअली ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं फार्म की प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंचाने के लिए? ऑप्शन ए हॉर्स कार्ट, बी a bicycle, C a bullock cart, D a bus. The correct answer is C a bullock cart. Sixth one. Which vehicle has been given by the government to girls for going to school? तो कौन सा व्हीकल है ऐसा जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है? किसको प्रोवाइड किया है? गर्ल्स को प्रोवाइड किया है स्कूल पर जाने के लिए. ऑप्शन ए अ स्कूटर, बी a motorbike, C a bus या D a bicycle. The correct answer is D a bicycle. Seventh one. Sounds of what can be heard while passing through a jungle? कि बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप जंगल से पास हो रहे हो तो आपको किसकी आवाज़ सुनाई देती है? ऑप्शन ए साउंड ऑफ अ ट्रेन, साउंड्स ऑफ अ बस, साउंड ऑफ एन ऑटो रिक्शा या डी साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो यस, द करेक्ट आंसर इज साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. की जब हम जंगल से पास होते तो हमें अलग अलग बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ सुनाई देती है. एथ वन. Which vehicle does a crippled person use to move from? कि कौन सा ऐसा व्हीकल है जो क्रिपल पर्सन यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए? तो बच्चों CRIPPLE क्रिपल का मतलब होता है अपंग. ऑप्शन ए अ वाई स्टिक विथ अ बेल, की एक वाई स्टिक जिसके अंदर बेल होता है, बी एन ऑटो रिक्शा, सी अ व्हील चेयर या डी अ स्कूटर. द करेक्ट आंसर इज सी अ व्हील चेयर.
Exercise 2. Fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. First one, a dash is built on a river to construct a road over it. A dash is built on a river. कि रिवर के ऊपर डैश बिल्ड किया जाता है. टू कंस्ट्रक्ट अ रोड ओवर इट, कि उसके ऊपर रोड बनाया जाए. तो क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ब्रिज. BRIDGE, ब्रिज. सेकेंड वन, द यूज ऑफ अ कैमल कार्ट इज सीन मोर इन डेजर्ट एरियाज. द यूज ऑफ कैमल कार्ट, कि ज्यादातर कैमल कार्ट कहाँ पर यूज होता है? डेजर्ट एरियाज में. थर्ड वन, चिल्ड्रन स्टेइंग इन mountains areas have to cross rocky roads to reach their school. तो इसका मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन स्टेइंग इन माउंटेन एरियाज, ऐसे बच्चे जो माउंटेन्स वाले एरियाज, मतलब कि पहाड़ है जहाँ पर पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उनको क्या क्रॉस करना है? हैव टू क्रॉस रॉकी रोड्स. जो रॉकी रोड्स होते हैं वो क्रॉस कर कर अपनी स्कूल पर पहुँचते हैं. फोर्थ वन, व्हेन स्कूल इज एट अ डिस्टेंस द two-wheeled vehicle, bicycle is very useful. When school is at a distance, कि मतलब जब आपकी स्कूल दूर होती है तब two-wheeled vehicle, कि दो व्हील वाला व्हीकल कौन सा है? कि bicycle is very useful, कि वो बहुत यूजफुल होता है. फिफ्थ वन, a camel cart has 4 wheels while a bullock cart has 2 wheels. कि camel cart में कितने व्हील्स होते हैं? 4 व्हील्स होते हैं, और एक bullock cart में 2 wheels होते हैं. सिक्स्थ वन, a deaf dumb person communicates with the gesture of his her eyes and fingers of the hand. deaf मतलब बच्चों क्या होता है? कि जो सुन नहीं सकता, और डम मतलब कि जो बोल नहीं सकता. वैसे पर्सन्स होते हैं, वो किससे बात करते हैं? कम्युनिकेट मतलब कि बात किससे बात करते हैं? अपनी आइज से. एंड फिंगर्स ऑफ द हैंड, और हाथ के जो फिंगर्स है उससे इस्तेमाल करते हैं. सेवेंथ वन, चिल्ड्रन क्रॉसिंग अ जंगल में गेट टू हियर साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. ऐसे बच्चे जो जंगल क्रॉस करते हैं उनको क्या सुनाई देता है जंगल जब वो क्रॉस करते हैं? तो एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज. एक्सरसाइज 3. पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स that are true and a wrong in front of those that are false. First one, people living in a desert use horse carts. कि people मतलब कि लोग, ऐसे लोग जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं वो हॉर्स कार्ट यूज करते हैं. तो ये बात कैसी है? रॉन्ग. तो मैंने रॉन्ग किया है बच्चों, आपको भी रॉन्ग करना है. वो हॉर्स कार्ट नहीं यूज करते, कैमल कार्ट यूज करते हैं. Second one, special schools are there for the blind to study in. कि जो वो लोग अंधे होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल बनाई है, कि अलग स्पेशल स्कूल होती है जहाँ पर वो पढ़ाई कर सके. तो ये बात कैसी है? सही है. तो यहाँ पर हमें राइट करना है. थर्ड वन कैन ओनली गो वॉकिंग टू स्कूल, कि हम स्कूल पर सिर्फ वॉकिंग करके जा सकते हैं. तो ये बात कैसी है? रॉन्ग. फोर्थ वन, अ कैमल इज यूज टू ट्रैवल इन अ डेजर्ट. कि कैमल है वो डेजर्ट में ट्रैवल करने में बहुत चलता है. तो ये बात कैसी है? राइट. फिफ्थ वन, पिलर्स आर बिल्ड ऑन रिवर्स इन ऑर्डर टू क्रॉस देम. कि रिवर क्रॉस करने के लिए पिलर्स बनाए गए हैं. तो ये बात कैसी है? रॉन्ग. पिलर्स मतलब कि खंबे, तो पिलर्स नहीं बनाए गए. क्या बनाया जाता है? ब्रिज. सिक्स्थ वन, डेफ डम पीपल कैनॉट सी. मतलब कि ऐसे लोग जो डेफ या डम है वो लोग देख नहीं सकते. तो ये बात कैसी है? रॉन्ग. सेवेंथ वन, स्टीमर्स आर वेरी यूजफुल टू ट्रैवल क्विकली ओवर द सी. कि अगर हमें सी रूट से जाना है तो स्टीमर्स बहुत वेरी यूजफुल होते हैं. तो ये बात कैसी है? राइट. एक्सरसाइज 4. मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. Write the correct index letter alphabet from column B in the answer column. तो बच्चों पहले कॉलम ए देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन है. ऑप्शन ए, फर्स्ट वन, अ बोट.
सेकेंड वन ब्रिज, थर्ड वन रोप वे जिसे ब्रैकेट में लिखा है ट्रॉली, फोर्थ वन स्टीमर। अब कॉलम बी के ऑप्शन देखते हैं। ए फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाया सी रूट्स, बी टू क्रॉस अ वैली बिटवीन टू माउंटेन्स, सी to cross the road passing through a forest, D for communicating in an area flooded with water, E for vehicles to cross over rivers। तो फर्स्ट वन है बोट। तो बोट का करेक्ट आंसर क्या है? इट्स अ डी फॉर कम्युनिकेटिंग इन एन एरिया फ्लोडेड विथ वाटर, कि ऐसा एरिया जहाँ क्या है पानी से भरा हुआ है। फ्लोडेड विथ वाटर मतलब कि पानी से भरा हुआ है, उस एरिया में क्या हम इस्तेमाल करते हैं? बोट। सेकेंड वन इज ब्रिज। तो ब्रिज का सही आंसर क्या है? ई फॉर व्हीकल्स टू क्रॉस ओवर रिवर्स, कि रिवर्स को क्रॉस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या क्रॉस करते हैं? ब्रिज से गुजरते हैं। थर्ड वन रोप वे, ट्रॉली। तो रोप वे कहाँ पर होता है? टू क्रॉस अ वैली बिटवीन टू माउंटेन्स, कि दो माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए जो वैली से गुजरना होता है वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रोप वे। फोर्थ वन स्टीमर। स्टीमर तो स्टीमर के कहाँ पर इस्तेमाल होता है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाया सी रूट्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए किससे, कौन से रूट से? सी रूट से। एक्सरसाइज 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences। तो फर्स्ट वन, हाउ डू यू गो टू स्कूल, कि आप स्कूल पर किस तरह से जाते हैं? तो इसका आंसर है वी गो टू स्कूल इन ऑटो रिक्शा, कि हम स्कूल पर ऑटो रिक्शा में जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु यूजेस द ब्रिज, कि ब्रिज है वो कौन इस्तेमाल करता है? तो इसका आंसर है द ब्रिजेस इन माई सिटी आर मोर यूज फॉर कमिंग एंड गोइंग ऑफ व्हीकल्स, कि व्हीकल्स को आने के लिए और जाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद लिखा है मेनी पीपल वॉक अक्रॉस द ब्रिजेस, और बहुत सारे लोग गुजरते हैं ब्रिजेस से। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मटीरियल्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, कि कौन से ऐसे मटेरियल्स यूज्ड होते हैं ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ देम, और उनका लिस्ट बनाना है। तो अब ब्रिज मटेरियल्स कौन से चाहिए हमें ब्रिज बनाने के लिए? तो उसके नाम है लार्ज स्लैब्स ऑफ आरसीसी, सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स मतलब कि ईंट, आयरन, आयरन मतलब कि लोहा, पाइप्स एंड वुड हैव बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट दीज ब्रिजेस। ये सारी चीज़ें हमें ब्रिज बनाने के लिए ज़रूरी है। फोर्थ वन, व्हाट डू चिल्ड्रन यूज वाइल गोइंग टू स्कूल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि बच्चे जब स्कूल पर जाते हैं मानसून सीजन में, रेनी सीजन में, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? चिल्ड्रन यूज अम्ब्रेलाज और रेन कोट्स, कि वाइल गोइंग टू स्कूल ड्यूरिंग द रेनी सीजन बच्चे क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला या रेन कोट। फिफ्थ क्वेश्चन, कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? इफ यस, हु थॉट यू टू राइड? तो इसका मतलब क्या होता है? कैन यू राइड अ बाइसाइकिल, क्या आप बाइसाइकिल चला सकते हो? इफ यस, अगर हाँ तो आपको किसने सिखाई? तो इसका आंसर है इस तरह से, यस आई कैन राइड अ बाइसाइकिल, माई अंकल थॉट मी हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, कि मेरे अंकल ने मुझे सिखाई कि बाइसाइकिल कैसे चलाते हैं। सिक्स्थ वन, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसाइकिल टू योर स्कूल, कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाइसाइकिल लेकर आते हैं स्कूल पर? तो इसका आंसर है 5 to 8 of my school children come to school in bicycle। 5 to 8 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्कूल पर आते हैं बाइसाइकिल लेके। सेवेंथ वन, डज योर स्कूल हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्या आपकी स्कूल में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है? इफ यस देन इन विच व्हीकल डू यू गो टू स्कूल, अगर है तो आप कौन से व्हीकल में जाते हो? यस आई गो टू स्कूल इन एन ऑटो रिक्शा अप्रूव्ड बाय स्कूल अथॉरिटीज, जो कि कहाँ से अप्रूव्ड हुई है? स्कूल की अथॉरिटीज से अप्रूव्ड हुए है। ऑटो रिक्शा मैं उसमें जाकर
जाता हूँ या जाती हूँ। 8th one, which birds and animals can you recognize by their sound? कौन से ऐसे बर्ड्स या एनिमल्स है जो आप रिकॉग्नाइज मतलब कि आप पहचान जाते हो उनकी आवाज सुनकर? तो इसका आंसर है आई कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ काउज, बफेलोज, गोट, कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा। के सारे नाम हैं एनिमल्स के जिसके आवाज में आराम से हम पहचान पाते हैं। 9th one, why do children living in बेट द्वारका यूज बोट्स टू गो टू their स्कूल? कि चिल्ड्रन जो बेट द्वारका में रहते हैं वो बोट से क्यों जाते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर है सिंस द एरियाज ऑफ बेट द्वारका आर सराउंडेड बाय वाटर। तो मतलब कि जो बेट द्वारका एरिया है वो सराउंडेड मतलब कि वाटर से सराउंडेड है। तो चिल्ड्रन लिविंग देयर यूज बोट्स टू गो टू देयर स्कूल, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्कूल पर जाने के लिए बोट इस्तेमाल करते हैं। 10th one, हाउ डू चिल्ड्रन लिविंग फार अवे फ्रॉम द विलेज और हैविंग टू क्रॉस अ फील्ड टू रीच स्कूल? तो किस तरह से जाते हैं विलेज में बच्चे, जो इस तरह से फील्ड आता है तो रास्ते में चिल्ड्रन लिविंग फार अवे फ्रॉम द विलेज और हैविंग टू क्रॉस अ फील्ड टू रीच स्कूल इन बुल्लक कार्ट, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, बुल्लक कार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। 11th one, हाउ आर ब्लाइंड पीपल एबल टू रिकॉग्नाइज अदर? तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जो ब्लाइंड पीपल है, ब्लाइंड मतलब कि अंधे लोग हैं, वो दूसरे लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज मतलब कि पहचान पाते हैं? तो इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ देयर वॉइसेस और बाय फीलिंग टचिंग देम, कि उनकी आवाज़ से, उनकी फीलिंग या उसको टच करके वो आराम से पहचान पाते हैं। 12th one, what types of disabilities are seen differently abled people? कि कौन से अलग अलग डिसेबिलिटीज हमें दिखाई देती है? डिफरेंटली एबल्ड पीपल में हैव डिसफॉर्मेलिटीज। बच्चों यहाँ पर मेरा स्पेलिंग आधा है, यहाँ पर फिनिश हो रहा है, MILITIS, डिसफॉर्मेलिटीज ऑफ द हैंड और लेग और पोलियोज। तो हम देखते हैं हैंड, लेग या पोलियोज होता है। 13th one, हाउ डज अ डेफ डम्ब पर्सन कन्वे what she wants to say? कि डेफ डम्ब पर्सन कैसे कन्वे करता है कि ही या शी को तो बोलना है। अगर वो कोई भी ऐसा डेफ गर्ल या बॉय है तो किस तरह से बात करेगा? जेस्चर ऑफ द हैंड, उसके जेस्चर ऑफ द हैंड, फिंगर्स, आईज और विद मूवमेंट ऑफ लिप्स। तो कैसे पता चलेगा? उसके जेस्चर ऑफ द हैंड से, फिंगर से, आई से और विथ मूवमेंट ऑफ लिप्स, या उसकी लिप की मूवमेंट से हमें पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है। एक्सरसाइज 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वुड बी देयर इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। कि बच्चों इमेजिन करना है कि क्या अगर डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती अगर ब्रिज नहीं होता तो इसका आंसर है दे वुड हैव हैड टू क्रॉस रिवर इन अ बोट। कि उनको रिवर किस में क्रॉस करना पड़ता? बोट में। विच वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें क्या लगता ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। मोर ओवर इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। मोर ओवर मतलब उससे भी ज़्यादा क्या डिफ़िकल्ट होता? वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स, की एनिमल्स को उस जगह पर कैसे पहुँचाए, एंड गुड्स मतलब कि सामान। सेकेंड क्वेश्चन, इज देयर अ ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी? गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज। तो इसका आंसर है यस, देयर आर 5 ब्रिजेस ओवर द रिवर। कि यहाँ क्या है? देयर आर 5 ब्रिजेस है ओवर द रिवर टू गो फ्रॉम ईस्ट साइड ऑफ द सिटी टू द वेस्ट एंड फ्रॉम वेस्ट साइड टू द ईस्ट। तो कितने ब्रिजेस है बच्चों? 5 ब्रिजेस है, जो किस तरह से पास होते हैं? ईस्ट साइड ऑफ द सिटी टू द वेस्ट, जो इससे पास होकर
वेस्ट की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ बोट? हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? कि क्या कभी आपने बोट में ट्रैवल किया है और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो इसका आंसर है इस तरह से बच्चों, यस, उसके बाद कॉमा करना है, यस वी हैड गॉन ऑन अ स्कूल पिकनिक टू कबीरवड, कि हम स्कूल में से पिकनिक पर गए थे। कौन सी प्लेस पर? कबीरवड। कबीरवड में बच्चों के कैपिटल आएगा, KABIRVAD, कबीरवड। वी हैड टू ट्रैवल इन अ बोट टू रीच कबीरवड, कि हमें बोट से ट्रैवल करना था कबीरवड पहुंचने के लिए। वी ऑल एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द फर्स्ट सिटिंग इन अ बोट, कि वी ऑल एक्सपीरियंस, कि हम सब ने क्या एक्सपीरियंस किया? लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द फर्स्ट सिटिंग इन अ बोट, कि हम सब बहुत एक्साइटमेंट में थे जब हम पहली बार बोट में बैठे थे। तो ये उनका एक्सपीरियंस था। फोर्थ वन, व्हाट केयर शुड यू टेक व्हाइल पासिंग थ्रू अ जंगल, कि अगर आप जंगल से पास हो रहे हो मतलब कि आप जंगल से गुजर रहे हो तो आपको क्या केयर करना चाहिए? मैनी एनिमल्स लिव इन अ जंगल, कि बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जंगल में। दिस एनिमल्स कैन अटैक अस, कि एनिमल्स हम पर अटैक भी कर सकते हैं। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत केयरफुल रहना चाहिए। One should also be careful about poisonous creatures like snake and scorpions, की हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। One should also be careful about the poisonous creature, कि poisonous creatures का भी हमें केयर करना चाहिए, जैसे कि वहाँ पर स्नेक होता है और स्कॉर्पियन मतलब कि बिच्छू होता है और स्नेक मतलब कि नाग। फिफ्थ वन, what difficulties do children living in mountainous areas face while going to school, कि कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज, मुश्किलें है जो माउंटेन्स एरियाज में रहते हैं बच्चे फेस करते हैं स्कूल पर पहुंचने के लिए? तो उसका आंसर है, रोड्स इन माउंटेनियस एरियाज आर अनइवन एंड रॉकी। वहाँ पर रोड कैसे होते हैं? अनइवन, मतलब कि हमारे जैसे प्लेन एरियाज में रोड होते हैं उस तरह से नहीं होते। अनइवन एंड रॉकी मतलब कि पत्थरों से भरे हुए। रीचिंग स्कूल टेक्स अ लॉन्ग टाइम, कि स्कूल पर पहुंचने के लिए बहुत लंबा टाइम जाता है। These are the difficulties which children living in mountainous areas face while going to school. ये सारी दिक्कत उन लोगों को फेस करनी पड़ती है जब वो स्कूल पर जाते हैं तब। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच एरियाज इज द फैसिलिटी ऑफ रोपवे सीन, कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर रोपवे फैसिलिटीज हमें दिखाई देती है? विच एरियाज ऑफ गुजरात हैव द फैसिलिटी ऑफ रोपवे, और गुजरात के कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर ये रोपवे की फैसिलिटीज अवेलेबल है? रोपवेज आर बिल्ड इन हाई माउंटेन्स एरियाज, की रोपवे कहाँ पर होते हैं? जो हाई माउंटेनस एरियाज है वहाँ पर। इन गुजरात रोपवेज आर सीन एट अंबाजी, पावागढ़ एंड सापुतारा। गुजरात में कहाँ पर है? अंबाजी पर है, पावागढ़ में है और सापुतारा में है। सेवेंथ वन, हाउ आर पीपल हु कैनॉट सी एबल टू रीड, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो लोग देख नहीं सकते तो भी वो कैसे रीड कर सकते हैं? एबल टू रीड। तो इसका आंसर है ब्रेली स्क्रिप्ट, सिंस द स्क्रिप्ट इज मेड अप ऑफ रेज्ड डॉट्स ऑन द थिक पेपर। तो बच्चों एक ब्रेली स्क्रिप्ट नाम की स्क्रिप्ट है, उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर रेज्ड डॉट, तो जो डॉट्स बनाए गए वो थोड़े रेज किए होते हैं ऑन अ थिक पेपर, एक थिक पेपर के ऊपर। इट इज पॉसिबल फॉर देम टू फील द डॉट्स, वो उनके लिए पॉसिबल है कि वो डॉट्स को फिल कर सकते हैं। एंड रीड व्हाट इज रिटन, और रीड कर पा सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एथ वन, हाउ कैन वी हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन, कि हम ब्लाइंड पर्सन है उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है हेल्प टू क्रॉस द रोड, कि उनको रोड क्रॉस करने में हम हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड, गिविंग देम अ सीट इन द बस, कि अब जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको हम बैठने के लिए अपनी सीट प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड वन, रीडिंग आउट द न्यूज़ टू देम, और उनको हम न्यूज़पेपर में से न्यूज़ रीड करके सुना सकते हैं।